नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा नागपुर, जीएसटी आज तक बीएनडी लॉ अपडेट, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं 31 मार्च पास आ रहा है। मार्च पास आता है यानी क्या होता है, जैसे हम पढ़ाई करते थे ना तो मार्च की एग्जाम आना यानी थोड़ा सा टेंशन आता था, वैसे ही हमारी फाइनेंशियल बुक्स होती है, वो ईयर क्लोजर है, ये भी हमारा ईयर क्लोजर है और हम चाहते हैं कि इसमें हमारी बुक सब साफ सुथरी हो जाए, साल भर में जो भी गलतियां भूल चूक लेना देना सब क्लोज हो जाए। इसी सीरीज में हम लोग कुछ वीडियोस बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस रहेंगे 10-10 मिनट के, मेकिंग मार्च मीनिंगफुल। मार्च को अच्छा कैसे बनाएं, मार्च के पहले हम क्या क्या गलतियां सुधार ले जिससे हमारे व्यापार में आने वाली तकलीफ ना रहे, हमारा कोई भी चीज कैरी फॉरवर्ड ना रहे, जो चीज है वो उसी समय सॉल्व हो जाए। इसी सीरीज में मेकिंग मार्च मीनिंगफुल पार्ट 1 दैट इज जीएसटी। 2 चैप्टर हम लोग लेंगे इनकम टैक्स के, 2 चैप्टर लेंगे जीएसटी के। आज पहला टॉपिक चालू कर रहा हूं। तारीख आज की है 19 फरवरी 2024। हमारे महाराष्ट्र में हमारे प्रणेता शिवाजी महाराज की जयंती है, उन्हें शत शत नमन। इसी विषय को लेते हुए मैं चालू कर रहा हूं मेकिंग मार्च मीनिंगफुल अंडर जीएसटी पार्ट 1। मित्रों, हम जीएसटी में 2 पार्ट में रिपोर्टिंग करते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई, दूसरी रिपोर्टिंग होती है रिलेटिंग टू टैक्स पेमेंट दैट इज जीएसटीआर 3B। तो आज मैं आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड संबंध बात करूंगा। आउटवर्ड सप्लाई क्या चीज होती है और क्या देखना चाहिए, क्या मेरा सेल जो मैं कर रहा हूं वो मेरा आउटवर्ड सप्लाई है क्या, जितना मेरा सेल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उतना सेल यानी मेरा जीएसटी की रिपोर्टिंग हो जाती क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड इज इक्वल टू सेल क्या, आउटवर्ड सप्लाई क्या, नहीं नहीं नहीं। आउटवर्ड सप्लाई इज वाइडर टर्म देन योर इनकम टैक्स फाइनेंशियल सेल्स। क्या क्या होता है अब अलग मित्रों, यह समझना जरूरी है कि जीएसटी में आउटवर्ड सप्लाई की रिपोर्टिंग करना है, सेल्स की नहीं। तो आउटवर्ड सप्लाई यानी क्या हो गया, यानी एक तो ये हो गया जो हमने पीएनएल में सेल दिखाया। तो आउटवर्ड सप्लाई की रिपोर्टिंग करते वक्त में देख लीजिए, आपने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया है, जो 3B फाइल किया है, उसमें आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट किया कि नहीं किया, कि सिर्फ सेल रिपोर्ट किया। तो ये चीज चेक करने के लिए पहला पॉइंट है, यू शुड रिपोर्ट सेल्स मेड ऑफ रॉ मटेरियल। आपने कुछ माल खरीदा था वापरने के लिए लेकिन उसको बेच दिया। पैकिंग मटेरियल, कुछ आपने पैकिंग मटेरियल खरीदा था उसको बेच दिया। फिनिश गुड्स, जो आपने ट्रेडिंग करने के लिए माल खरीदा था या जो आपने मैन्युफैक्चरिंग किया। इसके अलावा सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैपिटल गुड्स यानी क्या हो जाता, इसमें आपकी पुरानी कार, पुरानी मशीनरी या कोई ऐसी फिक्स एसेट जो आपने बुक्स में कैपिटलाइज करके रखी है, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स, आपका फर्नीचर, एनीथिंग विच इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी, जिसमें जीएसटी लगता है, चाहे वो नहीं भी लगता होगा, एग्जम्प्ट आइटम भी होगी, बट आप एक रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर हो तो आपको उसको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में दिखाना है। ये अगर कोई भूल चूक छूट चुकी है इस साल की, कि इस साल मैंने एक कार बेचा है, फर्नीचर बेचा है, कोई पुरानी शॉप थी वो बेचा है, पुराने कंप्यूटर बेचा है, उस पर टैक्स नहीं दिया है, तो उसको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में दिखा दीजिए। इसके अलावा सेल ऑफ स्क्रैप, हमने स्क्रैप कुछ बेचा पुराने वाला, उस पर हमको जीएसटी भरना है। तो आउटवर्ड सप्लाई सेल नॉर्मल प्लस सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, ये दोनों की दोनों आप देख लीजिए आपने रिपोर्टिंग किया कि नहीं किया। अगर छूटा है तो उसको जल्दी रिपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद में अमाउंट क्रेडिटेड टू योर पर्सनल सेविंग अकाउंट, आपके गूगल पे, पेटीएम, दूसरे खाते से आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आया है, आपको लगता है कि ये तो फर्म का पैसा ही नहीं है, इस पे टैक्स क्यों लगेगा। बट मित्रों ये समझ जाइए, जीएसटी पैन बेस होता है, तो पैन बेस में आपका सेविंग अकाउंट की इनकम भी टैक्सेबल है।
अगर आप प्रोपराइटर है तो, फर्म है तो ये नहीं होता, फर्म कंपनी में अलग स्टेटस होता है, बट प्रोपराइटर है तो आपके सेविंग अकाउंट में आया हुआ पैसा, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, कोई आपने सेल किया था उसका पैसा आपके सेविंग में आ गया, आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, फर्म अकाउंट में 20 लाख रुपए, सेविंग में 5 लाख रुपया, तो वो पूरा 25 लाख पे आपको टैक्स भरना है अगर वो टैक्सेबल है, नहीं तो भी रिपोर्टिंग तो करना ही है। तो सेविंग अकाउंट सिखाना है। तीसरा सबसे बड़ा इशू जो हमारे इनकम टैक्स में कभी नहीं होता बट ये जीएसटी में बहुत बड़ा नाटक है, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रोफेशनल हूं और टैक्सेबल रजिस्टर्ड हूं, इंजीनियर हूं, आर्किटेक्ट हूं, कंपनी सेक्रेटरी हूं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, और उस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैं जॉब वर्कर हूं, उस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर मेरे को कोई एडवांस पैसा मिला है तो मुझे उस पे टैक्स उसी वक्त भरना है जब मुझे एडवांस मिला है। हो सकता है ये मेरा सेल इस साल में आए ही नहीं, 31 मार्च को वो क्लोजिंग एडवांस ही खड़ा रहे, बट मुझे जीएसटी उसका उसी साल में भरना है जिस साल एडवांस मिला है। तो आप एक बैलेंसेस चेक कर लीजिए डेटर्स के कि यहाँ कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा है क्या, कहीं एडवांस आके पड़ा हुआ है क्या, और अगर वो सर्विसेज का है, आप सर्विस प्रोवाइडर है और उस पर टैक्स भरना आपका छूट गया है, तो आप उसको याद से जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में बिल्कुल भर दीजिए। इसके अलावा आपने अगर पुराने साल में कोई एडजस्टमेंट बताया था कि इतना मैं आगे में पे करने वाला हूं, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है। जीएसटी है तो सही रनिंग अकाउंट, सरकार आपको मौका देती है कि अगले साल के 30 नवंबर तक के आप बचा हुआ टैक्स भर सकते, तो इस साल जो आपने टैक्स भरा है वो पिछले साल का था, या पिछले साल का जो रिपोर्ट किया था वो मेरे से भरना ही छूट गया, तो उसको 3B और 1 में 3B में दिखा के जो अनपेड है उसको भर दीजिए। अदरवाइज आगे पार्ट पीछे सपाट वैसा काम नहीं करना। जो लाइबिलिटी रिपोर्टेड है आपके एनुअल रिटर्न्स में, जो आपकी छूटी हुई लाइबिलिटी है उसको पहले भुगतान करो, बाद में इस साल का भुगतान माना जाएगा, अन्यथा सरकार उस पर 18% का ब्याज ले रही है। और मेरे व्यापारी मित्रों, 18% का ब्याज तो आज कोई बैंक भी नहीं देता, तो हमसे सरकार क्यों ले रही है, और हम इतना लंबा पैसा का ब्याज क्या हमारी कॉस्ट में कंफर्टेबल है? नहीं ना। तो पहले पुराना टैक्स का भुगतान करो, ये आपकी सुविधा के लिए और जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं मित्रों। इसके अलावा कई बार हमारे यहाँ होता है डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है। क्यों पड़ा है भाई? डेटर ने हमको यानी कुछ पुराने डेटर्स है जिनका क्रेडिट नहीं, डेबिट बैलेंस पड़ा है। मैंने उसको 10 लाख का माल बेचा, उस पर 1,80,000 जीएसटी लगाया, 11,80,000 रुपया, बट पार्टी से मेरा कोई डिस्प्यूट हुआ या डिस्काउंट का एग्रीमेंट हुआ या क्वालिटी का फर्क पाया, उसने मुझे 9 लाख रुपए पे जीएसटी चार्ज करके दे दिया। तो अब ये 1 लाख रुपया मुझे वापस मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। तो क्यों ना मैं इस पे भरा हुआ टैक्स सरकार से कम कर लूं। मुझे इसका क्रेडिट नोट उसको इशू करना है और अपनी आगे की टैक्स लायबिलिटी बचानी है। तो मित्रों, अगर कोई पुराना बैलेंस खड़ा है जिसका पैसा आपको पता है नहीं आने वाला है, वो डिस्काउंट है, कुछ क्वालिटी का एडजस्टमेंट है, क्वांटिटी का डिस्काउंट है, आप उसको समय पे क्रेडिट नोट दे के अपनी आज की टैक्स लायबिलिटी में जो भरना है उसे बचाइए, ताकि टैक्स कंप्लायंस बचे और वो पार्टी भी जिसने गलत क्रेडिट लिया है वो उसको रिवर्स कर सके, उसकी भी आइटम में प्रॉपर एंट्री हो। मार्च के पहले जितने खाते क्लियर हो जाए उतने अच्छी बात है। इसके बाद मित्रों 2 चीज चेक करनी है। एक है टीडीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आपका 26AS अभी तक का आया हुआ चेक कर ले वे। आपकी पार्टियों ने दिसंबर तक के का जीएसटी अपना टीडीएस रिटर्न भर दिया है, आपके 26AS में वो एंट्रीज कुछ आ चुकी होंगी, आप वो चेक कर लीजिए कि आपने वो रिसिप्ट पे टैक्स भरा कि नहीं भरा। क्योंकि सामने वाले ने तो आपको खर्चा दिखा दिया, उसने खर्चा दिखाया, आपके नाम पे पेमेंट दिखा दिया, बट अगर आपने उसका टैक्स नहीं भरा है तो तकलीफ में आएंगे, ब्याज भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो 26AS से रिसिप्ट मिला लीजिए 3B1, अगर वो मैच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ छूटा है तो वो आज भर दीजिए। सेम वे जीएसटी में भी टीडीएस होता है,
टीडीएस जीएसटी के पोर्टल पे जाइए, देखिए आपका किसी ने टीडीएस काटा है क्या। अगर काटा है तो वो इनकम आपने यहाँ दिखाई है कि नहीं है, क्योंकि वो तो कंपलसरी दिखानी है, तो वो आप चेक कर लीजिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, रिपोर्ट सबमिटेड विथ अदर अथॉरिटीज। हमने बैंक में स्टॉक स्टेटमेंट दिया है और कहीं कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो वहां का टर्नओवर और हमारे जीएसटी के टर्नओवर सेम चल रहे कि नहीं चल रहे। वहां हमने दिखाया 50 लाख का टर्नओवर पर मंथ का, 10 महीने का हमने दिखा दिया 5 करोड़ का टर्नओवर, और यहाँ पे 10 महीने की 3B की टोटल देख रहा हूं तो सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख आ रही है। या तो वो स्टॉक स्टेटमेंट ठीक कर लीजिए, या तो यहाँ जीएसटी का भुगतान कर दीजिए, जो सही है वो मिलान कर लीजिए। ऐसे ही कुछ और एडजस्टमेंट्स लेके मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब टॉपिक रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आपने क्या क्रेडिट लेना चाहिए, क्या गलत क्लेम कर लिया, कितना रिवर्स करना चाहिए। इसी तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। ये वीडियो आपकी सुविधा, जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दिया गया है। कैमरामैन आशीष के साथ सीए प्रीतम बत्रा। नमस्कार। जीएसटी आज तक में नमस्कार।